नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। किसानों को रोकने के लिए आज सील होगी दिल्ली की सीमाएं। सर्दी में चला राजधानी का सियासी पारा। दिल्ली में मुंबई जाने के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी, 4 दिन तक सर्टिफिकेट मान्य। पंजाब में 1 दिसंबर से सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। स्पुतनिक वी वैक्सीन 95% असरदार, रूस में फ्री और बाकी देशों के लिए कीमत है 700 रुपए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। DDMA की बैठक में केजरीवाल ने विशेषज्ञों से मांगा सुझाव, किस तरह से मौतों को रोका जाए। यूपी के बाद MP में भी लव जिहाद के दोषी को हो सकती है 10 साल तक की सजा, सरकार कर रही है मंथन। NDA के उम्मीदवार विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। ट्रंप के बाद अब इजराइल PM नेतन्याहू और प्रिंस जायद भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। और बलात्कारियों पर सख्त हुआ पाकिस्तान, दोषियों को नपुंसक बनाने पर जल्द बनेगा कानून। पंजाब हरियाणा की सीमाएं सील हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि अगर यहां आए तो कार्रवाई करेंगे। दरअसल केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत आज 5 राजमार्गों के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी पश्चिम बंगाल में मई 2021 में चुनाव होना है, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा गई है। सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने के कयासों के बीच TMC सांसद सौगत रॉय ने टिप्पणी की। बोले, उन्हें नहीं पता गरीबों की दिक्कत ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के लफ्ज हाथ पर अध्यादेश पास कर दिया गया है। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने वाले पर 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन की उम्मीद अब और भी बढ़ गई है। ये कहना है WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम का। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अब कहा है कि आज देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारी जोरों पर है और लगभग 25 करोड़ श्रमिक इसमें हिस्सा लेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम भी भगवान श्री राम के नाम पर अब होगा। हवाई अड्डे का नामकरण श्री राम हवाई अड्डा किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर। अगले साल जनवरी से अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिसे यूज करने के लिए ग्राहक को चार्ज भी देना पड़ेगा। जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर सभी कॉल में नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना के मुद्दे को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला और कहा कि एक और जनता कोरोना से कराह रही है तो वहीं सरकार की प्राथमिकता 3rd डिवीजन में पास मंत्री की पत्नी को प्रमोट करना है। दूसरी ओर देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि एक्टिव केस के मामलों में भारत 6वें से अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। वैक्सीन आने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई तरह की चुनौतियां बन गई है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में देश के डेयरी उद्योग से सीख लेने की जरूरत है, जहां बेहद कम तापमान में इंसेमिनेशन का काम किया जाता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर अब ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनके राज्य में भी लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा। बीजेपी नेता ने यूपी सरकार के अध्यादेश की तारीफ भी की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने RJD प्रमुख लालू यादव की ऑडियो क्लिप जारी कर जेल से फोन कर बिहार की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को टक्कर देने के लिए अब भारतीय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर शुरू हो गया है। स्वदेशी सोशल नेटवर्क ट्विटर को मेड इन इंडिया के तहत शुरू किया गया है और इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। वहीं 6 जिलों में सतर्कता बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, तो वहीं ड्रोन से निगरानी का भी आदेश। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में अब दान कर सकेंगे प्लाज्मा, एंटीबॉडी और डेंगू की भी होगी जांच। कोरोना वायरस की मार हज यात्रा पर भी पड़ी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्पष्ट कर दिया कि 2021 में हज यात्रा की लागत अधिक होगी। 6 गज में बने 3 मंजिला मकान को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से बुराड़ी आते हैं, लेकिन दिल्ली का ये चर्चित मकान अब टूट सकता है। नियमों को दरकिनार कर 6 गज में 3 मंजिला मकान बनाया गया है। अब MCD की निगाह इस मकान पर है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चंदा लेने का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तुलना महमूद गजनवी से कर दी। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने ये कहा कि गरीबों के पैसे को लूटकर कमलनाथ ने महमूद गजनवी जैसा जघन्य पाप किया है। चीन ने चंद्रमा से नमूने लेने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये चंद्रमा से नमूने लेने के लिए देश का पहला प्रयास है। साथ ही ये 4 दशकों में दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है। केंद्र सरकार ऑटोमेटेड टोल फेयर कलेक्शन को बढ़ावा दे रही है। जहां 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा, वहीं 1 अप्रैल से वाहनों का बीमा कराने के लिए फास्टैग विवरण देना भी जरूरी हो जाएगा। केरल की विवादित महिला कार्यकर्ता रेहाना फातिमा एक बार फिर से चर्चा में है। केरल हाईकोर्ट ने रेहाना पर सोशल मीडिया के जरिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए रोक लगा दी है। दरअसल खाने से जुड़े शो के दौरान रेहाना फातिमा ने मांस के लिए बार-बार गौमाता शब्द का प्रयोग किया था। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी गंभीर होती जा रही है। तो वहीं नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलात्कार को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंजूरी दी। इसके मुताबिक अगर किसी शख्स को रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बनाया जा सकता है। शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। देहरादून में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और 21 दिसंबर को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष रानू बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पुलिस को जूते चाटने पर मजबूर कर देगी। एनटीसीए प्रोटेस्ट के बहाने देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश किसने रची थी, इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया। जी हां, हम बात करें जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की। वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय को लेकर मचे बवाल के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा को निशाना बनाने का प्रयास किया और कहा चुंबन कहीं भी स्वीकृत नहीं होना चाहिए। ईसाई समुदाय को शादी के बाद चुंबन को लेकर भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की इस ट्वीट के बाद लोगों ने जमकर उन्हें आड़े हाथों लिया। वहीं एक यूजर ने लिखा, सर जब आप बीजेपी में थे तब आपका व्यक्तित्व भी मनमोहक था, अब आपकी भाषा भी विपक्ष की तरह मैली हो चुकी है। तेलंगाना में बीजेपी के प्रेसिडेंट और सांसद बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी। वहीं तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर ओवैसी ने पलटवार कर दिया और कहा कि पहले चीन पर करे प्रहार। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 95% असरदार है, तो वहीं रूस में फ्री और बाकी देशों के लिए कीमत 700 रुपए बताया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कोरोना के चलते निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया, तो वहीं निधन पर कांग्रेस पार्टी का झंडा 3 दिन तक आधा झुका रहेगा। अब रेलवे कर्मचारियों को लगेगा झटका। दरअसल रेलवे कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम ड्यूटी के लिए दिए जाने वाले भत्ते में 50% की कटौती कर सकता है। पाकिस्तान अब भारत में नशे का नापाक कारोबार करने के लिए श्रीलंका का सहारा ले रहा है। जी आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल ने श्रीलंका की नाव से 100 किलो हेरोइन समेत कई ड्रग्स जब्त किए। अहमद पटेल को गुजरात के भरूच स्थित उनके पैतृक गांव पीरामन में ही आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। दरअसल अहमद पटेल की ये इच्छा थी कि उन्हें उनके माता पिता के साथ दफन किया जाए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। मंत्री का प्रलोभन देकर पार्टी से बगावत करने के लिए उकसाने के आरोपों के बीच एनडीए विधायक ललन पासवान ने आगे आकर बात कबूली और कहा कि लालू यादव ने कल रात उन्हें कॉल किया था और पार्टी से बगावत कर मौजूदा सरकार गिराने में उनकी मदद करने की भी बात कही थी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदन में हंगामा हो गया, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में रहने पर बवाल मचा।
हरिद्वार कुंभ में परी अखाड़े को शाही स्नान के लिए अलग समय और सुविधाएं दिए जाने की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता की मांग को अखाड़ा परिषद ने नकार दिया और कहा कि अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। वहीं परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता के अनुसार नरेंद्र गिरी ने आधी आबादी का अपमान किया और साध्वी ने कहा कि वो इसकी शिकायत शासन प्रशासन से करेंगी। देहरादून में दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच जरूरी हो गई है। जी हां, दिल्ली से जो भी यात्री आएगा उसकी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी। समय के साथ निवार तूफान और विकराल होता जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई, तो वहीं तूफान निवार को लेकर तमिलनाडु पौंडीचेरी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। शिवराज सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी पुष्टि खुद इमरती देवी ने की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हेयर ड्रेसर को विश्व हिंदू परिषद के नेता की चुटिया काटना खासा महंगा पड़ गया। चुटिया काटने का ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से दिल्ली चलो आह्वान के अपने प्रस्ताव को राज्य हित में वापस लेने की अपील की है। झारखंड में पेड़ बन रहे हैं मुसीबत, जिसके चलते अब नवंबर नहीं दिसंबर में शुरू होगा देवघर एयरपोर्ट। पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की शादी पिछले साल तय हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई। वहीं बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट कल शादी के बंधन में बंध गए तो शगुन मिल गया 1 रुपए। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।